हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लेना। उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। और आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर सुबह आई गेस 10 बजे के आसपास एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर उसको भी नहीं देखा है तो देख सकते हो आप, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है और ऐसे इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट है जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा दाव खेला जाएगा। मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे मार्केट को ऊपर खींचा जा सकता है, और दूसरे साइड की अगर बात कर ले तो ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे बेयर वाले मार्केट को तोड़ सकते हैं। उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली। तो स्टार्ट करते बेसिक टू फॉर्मेलिटी के साथ। पहला, हॉलीडेज। क्या बाजार में कोई छुट्टी रहेगी? मतलब इस हफ्ते की बात करें, हमें पता है होली के चलते बीच में बाजार बंद था। उसके बाद वापस मार्च में छुट्टी है, बट वो डायरेक्टली 26 मार्च को है। सो इस हफ्ते तो 26 मार्च है नहीं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है भाई, पाँचों में से पाँचों दिन बाजार चलेगा बिना किसी रुकावट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड फॉर्मेलिटी होती है कि मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। तो माहौल तो हर किसी को पता है भाई, लाल रंग की होली फिलहाल तो हम लोग को बाजार में खेली जाते हुए देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट की गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी निफ्टी 50 में। एंड पिछले हफ्ते की, मतलब ठीक है बीच में एक छुट्टी था, बट फिर भी ओवरऑल 5 दिन की अगर बात कर ले, मार्केट का हफ्ता 5 दिन का ही होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। सो उसको भी अगर आप कंसिडर करोगे तो 450 पॉइंट बाजार में हमें गिरावट देखने को मिले। आप चाहो तो 2.25% भी यहाँ पे कह सकते हो। बीच में थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की थी, बट आप देख सकते हो जब बाजार गिर रहा है शॉर्ट टर्म में, मतलब कुछ ही चंद पॉइंट्स में, मतलब सेकंड्स में जोरदार हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बियर वालों के कंट्रोल में मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद हुआ था। अमेरिकन मार्केट में वापस ऑलमोस्ट 1% की डाउ में गिरावट देखने को मिल गई। नेस्डैक भी ऑलमोस्ट 1.5% टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते गिफ्ट निफ्टी भी हम सभी लोगों ने देखा था कि ज़बरदस्त 274 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 325 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिल रहा था, 1.25%। सो अगेन कंक्लूजन क्या है दोस्तों फर्स्ट पार्ट का, कि बियर के फेवर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बैक टू बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इस हफ्ते की बात करें, पहला तो इंपॉर्टेंट इवेंट नोट कर लेना, इन्फ्लेशन। किसका इन्फ्लेशन? अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। लास्ट टाइम आप देख सकते हो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा बढ़िया आया था, 2.7 एक्सपेक्टेड था, 2.4 आया, 2.5 एक्सपेक्टेड था, 2.4 आया। मतलब ये लास्ट टाइम के हिसाब से दोनों डेटा काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। सो इस वक्त भी अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। देन अगर बात करें दोस्तों तो हमारा इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश यहाँ पे होने वाला है। लास्ट टाइम की बात करें तो बहुत बड़ा झटका लगा था। क्यों झटका लगा था? प्रीवियस से तो ज़्यादा था और अनुमान से भी ज़्यादा था। और आपको पता ही है नए सीरीज के साथ ये डेटा पब्लिश यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो वेट हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल चुका है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि खाने पीने की चीज़ों के ऊपर पहले काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। सीरियल्स की अगर बात करें, अनाज की बात करें, उसको अभी घटा दिया जा चुका है। डिजिटली जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसका वेटेज यहाँ पे बढ़ाया जा चुका है। सो अब इस हफ्ते की भी अगर बात कर रहे, लास्ट टाइम तो सीपीआई का डेटा काफ़ी ख़राब आया था, तो क्या इस हफ्ते भी क्या ख़राब ही आएगा? तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें इस हफ्ते देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। देन पड़ोसी मुल्क चाइना की भी बात कर ले तो उनका भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ ही जाएगा, उसके ऊपर फोकस रहेगा। देन यूरोजोन के सीपीआई डेटा की बात कर ले, वो भी हमारे सामने आने वाला है। देन यूके के जीडीपी का डेटा हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। जापान का भी जीडीपी का डेटा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अगर देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ले, जो मेन खबर जो रहेगी भाई वो तो जंग की ही रहेगी कि भाई क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, कि जंग और बड़ी होगी या फिर कुछ रुकेगी, कोई और तो कंट्री इसमें इन्वॉल्व तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई कि तेल के तो दाम पूछो ही मत भाई। अभी बाजार बंद है तो अच्छा ही लगता है, वरना देखा गया 12% तेल के दाम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 8.5% दाम लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस भी 6% बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर देखा गया एनर्जी मार्केट में हालत काफ़ी बद से बदतर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब तक ये जो चीज़ें चल रही है वो रुकेगी नहीं, तब तक भाई तेल
जो रहने वाला है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और जिस प्रकार के रिपोर्ट्स बीच में सामने आए थे, वार्निंग वाली साइन सामने आई थी कि अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई तो 150 तक भी ऑयल जा सकता है। और अगर 150 का ऑयल मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि किस प्रकार की त्राई त्राई यहाँ पे मच जाएगी। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, बट इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहने वाला है। देन आईपीओ की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो यस कुछ आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट कोई एक्साइटमेंट नहीं। आपको पता है ये जीएमपी कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादा लोग चर्चा करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए ये एक पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जापान का भी जीडीपी का डेटा आने वाला है, इसके ऊपर भी बाजार का ठीक ठाक फोकस यहाँ पे रह सकता है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो अगेन एफआईएस एक्टिविटीज़ ये तो फोकस में वैसे ही रहेगा। अगेन एफआईएस सिर्फ बेच नहीं रहे, लिटरली तांडव यहाँ पे कर रहे बेचने का। आप चेक कर सकते हो 3,300 करोड़ के आसपास, 8,700 करोड़, 3,700 करोड़, 6,000 करोड़, मतलब अगर आप टोटल निकाल कर देख लो कितने करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। और ये तो सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं मार्च की अगर बात करें तो। सो पूरा एग्रेसिव रुख नज़र आ रहा है। एफआईएस लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। और अगर ऐसी बिकवाली चलती रही तो बाजार का कमबैक होना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो अगेन फसाद की जड़ तो एक ही है, जब तक वो मिडल ईस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है वो शांत नहीं होती है, तब तक अगर देखा गया तो ये सिलसिला हम लोग को इस हफ्ते भी आसानी से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज लगातार हमारा जो डॉलर रुपये का रिश्ता है, आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबली अब जो डॉलर है वो 92 के और जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्रॉस भी किया था, फिर वो थोड़ा सा नीचे आते रहता है, बट अब तो लग रहा है कि आसानी से 92, 93, 4, 5 और जितना ये लंबा चलेगा हमारी करेंसी और वीक होगी। और जितनी करेंसी वीक होगी एफआईएस का रुकना तो भाई उतना ही मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। सो कुल मिला के आप स्टोरी देख सकते हो दोस्तों, पॉजिटिव खबर किधर से भी नजर नहीं आ रही, और अगर खबर आ भी गई तो बाजार के ऊपर उसका कोई खास प्रभाव भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। देन कमोडिटी बाजार की बात करें, गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड आप देख सकते हो 5171 के आसपास चमकते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर देखा गया तो 84 85 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम एमसीएक्स के रेट्स की भाव की बात कर ले तो आप गोल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 1,61,000 प्लस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। और सिल्वर की अगर बात कर ले तो 2,68,000 प्लस हम लोग को सिल्वर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी बड़ा एक्शन नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन क्रिप्टो मार्केट की अगर बात कर ले तो क्रिप्टो मार्केट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन भी अभी $70,000 के नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। दबाव अभी भी साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रहा है। इथेरियम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इथेरियम भी $2,000 के नीचे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अक्रॉस जितने भी सेगमेंट है दोस्तों, हर जगह पे हम लोग को बिकवाली दबाव वाला ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड सिल्वर अच्छा करेंगे, खास करके गोल्ड, वहाँ पे इतना कुछ खास रैली अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। और इसके पीछे का रीज़न है भाई डॉलर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन चुकी है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स आपको पता है ये बताता है कि डॉलर की करंट स्थिति क्या है, और डॉलर हमें लिटरली धीमे धीमे करके कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि जो खबरें आपने सुनी थी कि सेंट्रल बैंक अमेरिका के रवैये को देखकर डॉलर के बदले गोल्ड को लगातार ऐड करते यहाँ पे जारी है, डॉलर के ऊपर भरोसा कम हो रहा है। बट ये सारा जो ड्रामा अभी हम लोग को जंग का देखने को मिल रहा है, उसके बाद लिटरली आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा मिला है वो है डॉलर को। हमारे रुपये के अगेंस्ट तो वो स्ट्रांग है ही है, बट बाकी अदर करेंसी डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। इसलिए आप देख सकते हो कि गोल्ड में भी हम लोग को एक दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डॉलर की वापसी ये गोल्ड के लिए फिलहाल तो एक खतरा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो हम कह सकते हैं सिचुएशंस जो देखने को मिल रहे एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मिक्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट होते हैं, जैसे कि अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये तो हर हफ्ते आता है। अभी लास्ट टाइम तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा सामने आया था, और जिस प्रकार से वो डेटा हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिल गया। आपको याद होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था 40-50 हज़ार नई नौकरियाँ ऐड होंगी, वहाँ पे 92,000 नौकरियाँ जो थी वो भी चली गई। सो ये चीज़ें दर्शाती है, इसके पीछे के मल्टीपल रीज़न पता है। स्ट्राइक भी था, एआई भी है, ठीक है। तो ट्रम्प की नई पॉलिसीज़ है, उस चीज़ के चलते भी दिक्कत देखने को मिली थी। तो उसी के साथ साथ अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा तो हो गया, अब जॉबलेस क्लेम का भी डेटा फोकस में रहेगा। क्योंकि आपको पता है इस हफ्ते के बाद अगला हफ्ते फेड की मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो रेट कट होगा नहीं होगा, इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी यही देखने वाली बात है कि इस हफ्ते क्या बियर वाले क्या मार्केट को और तोड़ेंगे। उनका टारगेट तो ये रहेगा भाई कि अब तो 23,000 के भी लेवल दिखा दे, मतलब 24,000 के नीचे मार्केट को दबाया जाए।
एंड फिलहाल के माहौल की अगर बात कर ले तो बियर वालों के पास इतने पर्याप्त मात्रा में खबरें अवेलेबल है कि वो इस चीज़ को क्या कर सकते, पॉसिबल कर सकते। अगर और एक कोई नेगेटिव खबर अगर आ गई, नेगेटिव मतलब आपको पता ही है कहाँ से आती है, यस मिडल ईस्ट की ओर से ही, कि जंग और लंबी होगी और गहरी होगी, तो इजीली 23 समथिंग समथिंग रेंज हम लोगों को यहाँ पे बाजार में आते हुए इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट तो एक ही रहेगा भाई कि जितना हो सके भाई ये जो भी जंग चल रही है वो यहाँ पे रुक जाए, टेबल के आके ऊपर आके बातचीत यहाँ पे कर ले, वही एक पॉजिटिव पॉइंट है। वरना अगर देखा गया तो सिचुएशन हम लोग को और ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते अभी जैसे आपको बताया जो है चैनल है, इसको आप चाहो तो विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर ही वीडियो दिख रहा होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर लेना, आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।